हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 न्यू एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, एक क्यूब का आपको वॉल्यूम गिवन है, क्यूब आपको सारे इक्वल है, ए एंड हाइट भी ए, सब में ए होते हैं। नाउ v इज इक्वल टू, आपको सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इसी जगह से, v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम मीनिंग ए क्यूब है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड ऑल्सो 64 आपको 4 का क्यूब है। जैसे क्यूब बोथ साइड पावर 3 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आपको एक साइड आ गया। अब है ज्वाइन एंड टू एंड दो क्यूब, यानी कि मानो ऐसे आपको आ गया, नीचे पोर्शन अगर किया जाए एंड इसको तो क्या होगा, दो इसको आपने इसी प्रकार आप देखा जाए ना, इसको b किया जाए, b इज इक्वल टू 4 आ गया, ये आपको l 4 है, ये हाइट आपको आ गया, क्या है हाइट आपको देखो 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ गया। नाउ तो न्यू जो डायमेंशन फॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको l 4 सेंटीमीटर, b 4 सेंटीमीटर एंड h आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, यानी कि लिखा जाए टी ए से ऑफ क्यूबॉइड। इसका आइडेंटिटीज क्या है, 2LB प्लस BH प्लस LH। नाउ एल आपको 4 है, 4 बी भी 4 है, प्लस BH भी 4, H आपको 8 प्लस एल आपको अगेन 4 इंटू H 8 है। नाउ 2 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 4 8 जा 32। नाउ 32 प्लस 32 64, 64 plus 16 80, 2 into 80 that is 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जगह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो रहा है, यानी कि देखो क्वेश्चन में एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन था, उससे हमने एज फाइंड किया, एज मीनिंग एक साइड 4 है, जैसे दो क्यूब को ज्वाइन किया जाए, चाहे साइड में किया जाए चाहे ऊपर किया जाए, बात एक ही है, तो एक डायमेंशन आपको डबल आ रहा है, बाकी दो डायमेंशन 4 है और एक डायमेंशन डबल है, एंड ज्वाइन में इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आइडेंटिटी लगना है, आइडेंटिटी दे रहा, तो फाइनल आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a cylinder, ये आपको हेमिस्फीयर है और ये नीचे सिलेंडर है, यानी कि सिलेंडर के ऊपर हेमी दोनों ही हॉलो है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डायमीटर है ये आपको 14 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड टोटल हाइट मीनिंग ये रहा, टोटल हाइट यानी कि हेमिस्फीयर का एंड से आपको सिलेंडर नीचे तक आपको 13 सेंटीमीटर हाइट है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया मीनिंग आपको सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, रेडियस आपको देखो, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का रेडियस आपको इक्वल होता है,
तो फर्स्ट क्या है, ए पोर्शन आपको रेडियस होगा आर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा आपको, ये रहा हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल आपको 13 है। तो फर्स्ट रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमी लिख देते, हेमी आपको 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमी दोनों का ही आपको 7 सेंटीमीटर हो रहा है। और हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 13 से 7 माइनस होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हाइट है सिलेंडर की आपको 6 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, ये था डायमेंशन। अब वर्किंग में चलते, वर्किंग में आपको इनर सरफेस एरिया यानी कि टोटल आपको ये सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इनर सरफेस एरिया एरिया में क्या क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का एरिया ऑफ हेमी प्लस एरिया ऑफ हेमी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर का CSA आपको 2πRH एंड हेमिस्फीयर का आपको 2πr²। ठीक है, ये जो सिलेंडरिकल पार्ट इसका एरिया आपको 2πRH एंड हेमिस्फीयर का एरिया 2πr²। फर्स्ट इसको 2πr हम कॉमन ले लेते, 2πr, इधर सबको एज बचे है, इधर सबको r बचे है। स्टूडेंट याद रख कीजिएगा, हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड के बाद हम अब कैलकुलेशन पे जाएंगे। नाउ पाई का वैल्यू हमें बताया रखा 22/7, 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 है। ठीक है, ये जगह आर का वैल्यू एक बार लिख दू, R is equal to 7. Now 7 and H आपको 6 सेंटीमीटर, R आपको 7। Now 7 काट रहे, 22 to 44 into 6 plus 7 13, 6 plus 7 आपको 13 आ रहा है, 44 into 13 ये 572 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी कि इसका जो बॉडी है आपको हेमिस्फीयर नीचे सिलेंडर, इसको इनर पोर्शन का टोटल एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। एक कोन है, ये आपको हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, सेम रेडियस मीनिंग कोन का रेडियस ये रहा एंड हेमिस्फीयर का रेडियस ये बाय ये दोनों इक्वल होते हैं 3.5 है। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है 3.5 एंड कोन का हाइट क्या होगा, हाइट आपको टोटल आपको बता रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ टॉयज। ठीक है, आपको 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन क्या आ जाएगा, रेडियस आपको ये पोर्शन रेडियस अगर 15.5 से 3.5 माइनस में 12 आ गया, यानी कि हाइट ऑफ 12 आपको, हाइट ऑफ कोन आपको 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नाउ
हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मीनिंग कोन का एरिया प्लस हेमिस्फेयर का एरिया। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमी क्या होगा, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन आपको स्मॉल एज से 12 सेंटीमीटर। नाउ कोन का एरिया के लिए स्लांट हाइट आपको चाहिए, तो स्लांट हाइट फाइंड कर लेते पहले। एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एच है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पाइथागोरस से स्लांट हाइट एल आ जाती है। नाउ एच का वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एंड 3.5 का स्क्वायर आपको 12.25 हो रहा है। ठीक है, एंड इसको ऐड किया जाए तो आपको होगा 156.25 रूट। नाउ इसको अगर रूट निकाला जाए तो आपको वैल्यू आ जाता 12.5, यानी कि स्लांट हाइट एल का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया पे जाना है। ठीक है, नाउ एरिया होगा आपको कोन का एरिया प्लस हेमिस्फीयर के एरिया। टोटल एरिया ऑफ टॉय लिखा जाए, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमी। ठीक है, नाउ कोन का एरिया पाई आर एल ए पार्ट आपको, ठीक है, एंड ए हेमी है, पाई आर एल प्लस हेमी का 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन आपको पाई आर हम कॉमन लेते, इधर पाई आर है, इधर भी पाई आर कॉमन के बाद इस पे एल बचे हैं, इस पे 2 आर बचे हैं। जैसे मैं कहता हूं हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बना के कैलकुलेशन करो, कम से कम छोटा कैलकुलेशन होगा। नाउ पाई के वैल्यू 22/7, आर आपको 3.5, एल का वैल्यू 12.5 आ चुका है, 2 इंटू 3.5। नाउ ठीक है, इस पे देखो, जैसे 7 को अगर 3.5 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, डेसिमल उठा के 70 बन जाता, तो कट के 2 आ जाता, 35 टू 70। तो इसी को भी 3.5 एंड 7 कट के हम क्या लिखा जा सकते हैं, ऊपर 22 नीचे 2 एंड 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 7। नाउ 2 एंड 22 कट के 11 इंटू 12 प्लस 12.5 प्लस 7 आपको हो रहा है 19.5 एंड 19.5 इंटू 11 आपको होता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस टॉय का कोन प्लस नीचे हेमिस्फीयर का टोटल एरिया बन रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid है। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब मीनिंग सारे एज इक्वल 7 सेंटीमीटर गिवन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो टोटल सॉलिड का आपको एरिया फाइंड करना है।
एंड इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर आपको एक्चुअली जो हेमिस्फीयर है वो आपको अपर फेस अगर देखा जाए तो डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, यानी कि इस 7 सेंटीमीटर होगा। फर्स्ट पार्ट का जवाब। सेकेंड पार्ट देखो, क्यूब के ऊपर आपको हेमिस्फीयर है, एरिया में होता है क्या, जहां तक हम लोग टच कर सकता हूं वो एरिया माना जाता है। अपर फेस पे जो आपको हेमिस्फीयर है इसका नीचे एक सर्कल है, ठीक है, वो जगह हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको अपर फेस से एक सर्कल के एरिया माइनस होगा और उसको ऊपर हेमिस्फीयर ऐड होगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको 7/2 आ गया। फर्स्ट आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखते, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा आपको, फर्स्ट टीएसए ऑफ सॉलिड आपको ए एज है तो होगा, तो एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल प्लस आपको एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूब 6 स्क्वायर, एक को हमने एज माना, माइनस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये जो कटआउट दिखता है इसको माइनस होगा और प्लस होगा आपको एरिया ऑफ हेमी दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको लिखा जाएगा 6 स्क्वायर प्लस ऐसे कुछ होगा 2 पाई आर स्क्वायर से माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ अब जस्ट वैल्यू लगाते हैं, 6 इंटू साइड 7 सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर प्लस 22 पाई का वैल्यू 7 और आपको 7/2 इंटू 7/2। नाउ एक 7 काट रहा है और 11, नाउ 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 इंटू 11 आपको 77/2, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपको 49 इंटू 6, ये आपको 294 प्लस 77/2 ये 38.5 होगा, ठीक है। तो इन दोनों आपको जोड़ने के बाद हो रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सॉलिड का टोटल एरिया हो रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट और इसी जगह ये वीडियो कंप्लीट है।